Hello dear students, welcome to the online physics classes conducted by Amrit Senior Secondary School. आज हम क्लास 12 का जो टॉपिक करने जा रहे हैं वो है यूनिट फर्स्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के 1D चैप्टर का इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ कोन और डिस्क। ठीक है, लास्ट लेक्चर्स में बच्चे हमने किया था इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता था, कोई भी प्लेन सरफेस हम अगर लेते हैं तो कहते हैं अगर उस प्लेन सरफेस में से नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास आउट होती हैं और वो विद रिस्पेक्ट टू दिस प्लेन कितना एंगल बनाती हो 90 डिग्री का, यानी कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या हों, परपेंडिकुलर हो टू द सरफेस, तो उसको हम बोलते हैं फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, और फाई ई सिंबल से हम इसे डिनोट करते हैं। ठीक है, तो आज जो हम टॉपिक करने जा रहे हैं विद द हेल्प ऑफ अप्लाइंग गॉस लॉ हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड करेंगे एक कोन और डिस्क के थ्रू। देखिए दोनों फिगर्स मैंने बनाई हुई हैं। सपोज करो यहाँ पर है हमारे पास कोई क्यू चार्ज है और ये क्यू चार्ज से क्या हो रहा है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या हो रही हैं, बाहर आ रही हैं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर आ रही हैं और किसके पास थ्रू हो रही हैं, इस डिस्क के थ्रू। ये है हमारी डिस्क, एक डिस्क के थ्रू बाहर क्या है, चार्ज है, तो उस डिस्क के थ्रू नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है पास आउट हो रही है, जो कहाँ से आ रही है, इस चार्ज से। ठीक है, तो ये क्या है हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड। और हम मान लेते हैं इस डिस्क के सेंटर पार्ट से लेकर उस चार्ज तक का डिस्टेंस कितना है, एक्स डिस्टेंस है। ठीक है, एक्स डिस्टेंस है और इसका रेडियस कितना है डिस्क का, हमने ले लिया आर। ठीक है, तो कहते हैं अगर इसी को आप ऐसे सीधा करके देखो, इसी को इस तरह से सीधा करके देखो तो ऐसी फिगर बन जाएगी, एक कोन जैसी फिगर बन जाएगी। ठीक है, वर्टेक्स पर क्या आ जाएगा, कोन की वर्टेक्स पर आ जाएगा चार्ज और इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड पास आउट होगा इस डिस्क में से, जो हमें एक कोन की तरह दिखाई देगा और विद रिस्पेक्ट टू चार्ज वो एंगल बनाएगा थीटा। तो ये दोनों ही कहते हैं एक तरह की सेम चीज़ें, चाहे आप डिस्क ले लो चाहे कोन ले लो, वन ऑफ द सेम थिंग। तो जो फ्लक्स निकलेगा डिस्क में से, कहते फ्लक्स जो होगा डिस्क में से, उसकी वैल्यू आएगी Q/2πε0 इंटू 1 माइनस एक्स ओवर अंडर रूट एक्स स्क्वेयर प्लस आर स्क्वेयर। और इसमें से कोन में से कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकलेगा, Q/2πε0 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, तो वो कह रहे हैं कि ये दोनों ही वैल्यूज़ क्या हैं, सेम है, सेम निकलेंगी वैल्यूज़। ठीक है, बस यहाँ डिफरेंस क्या आ रहा है, यहाँ पर कॉस थीटा है और यहाँ पर एक्स ओवर अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर है, तो ये भी बच्चे वन ऑफ द सेम थिंग है। देखो कॉस किसके बराबर होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक है, तो ये देखो अगर आप इस चीज़ का बेस लो कितना है एक्स, हाइपोटेन्यूज क्या है ये वाली चीज़, और हम हाइपोटेन्यूज कैसे निकालते थे, एच स्क्वेयर इक्वल्स टू बेस स्क्वेयर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वेयर। तो यहाँ एच क्या आ जाएगा, इक्वल्स टू स्क्वेयर खोल देंगे तो इधर अंडर रूट बन जाएगा, बेस कितना है एक्स स्क्वेयर, परपेंडिकुलर कितना है आर स्क्वेयर। तो आ गया ना, कितना आ गया हमारे पास, एक्स ओवर हाइपोटेन्यूज कितना आ गया, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वेयर प्लस आर स्क्वेयर। तो ये वैल्यू अगर आप यहाँ पर फिल करोगे तो दोनों का आंसर क्या आ जाएगा, सेम आ जाएगा। ओके, तो चलिए हम अपने मेन टॉपिक पर बात करते हैं। हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड करना है एक कोन और डिस्क के थ्रू। ठीक है, चाहे आप उसे कोन मान लो चाहे डिस्क मान लो, वन ऑफ द सेम थिंग, जो हमें अब पता चल गया। तो इस केस में क्या होगा, हमने दोबारा एक डिस्क कंसीडर की है, उस डिस्क का रेडियस हमने ले लिया r, उसके सेंटर पॉइंट से लेकर चार्ज तक का डिस्टेंस है x। इस केस में कहते हैं जो इलेक्ट्रिक फील्ड हम ले रहे हैं वो क्या ले रहे हैं, नॉन यूनिफॉर्म ले रहे हैं। देखिए मोस्टली हमारी कंडीशन क्या थी, फ्लक्स के केसेस में इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट होना चाहिए, यूनिफॉर्म होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, नॉन यूनिफॉर्म है। ठीक है, रीज़न ये है
कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, कहते हैं जैसे ही जी ये इस पॉइंट के बिल्कुल सामने अगर इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है तो कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड जो सेंटर पॉइंट पे क्या होगा, मैक्सिमम होगा। और जैसे ही ये बढ़ता जाएगा ऊपर की तरफ इस रिंग के एंड पॉइंट तक चला जाएगा तो यहाँ पर आकर इसकी वैल्यू जहाँ तो मिनिमम हो जाएगी या फिर कुछ और चेंज हो जाएगी। मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ रहा है, यहाँ पर इसका जो कंक्लूजन निकल रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इस केस में जो है वो नॉन यूनिफॉर्म है, कांस्टेंट नहीं है। जैसे जैसे कहते हैं वो रिंग के सेंटर से बढ़ता जाएगा, ऊपर बढ़ता जाएगा, तो उसकी वैल्यू क्या होती जाएगी, चेंज होती जाएगी। ठीक है, मीन्स उसके बिल्कुल सामने सेंटर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, मैक्सिमम होगा चार्ज के, और जैसे जैसे से फैलता जाएगा, स्प्रेड होता जाएगा, तो उसकी वैल्यू जो है वो चेंज होती जाएगी। ठीक है, और हमें पता है फ्लक्स का हम फॉर्मूला क्या करते आ रहे हैं, फाई इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर। ठीक है, तो देखिए अब हमें फाइंड आउट करने के लिए बोला है पूरी डिस्क का क्या फाइंड करना है हमने, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो हम क्या करेंगे, अब इकट्ठा तो ले नहीं सकते डिस्क, तो इसको छोटे छोटे पार्ट्स करेंगे। तो हमेशा याद रखना, अब इस तरह से नहीं, हम छोटा एलिमेंट ऐसे नहीं लेंगे। अब हमने क्या करना है, इस डिस्क को अगर छोटे छोटे एलिमेंट्स में डिवाइड करना है तो हम उसे एक रिंग में डिवाइड कर देंगे। इसकी छोटी छोटी रिंग्स लेंगे। जैसे यहाँ से आप एक रिंग ड्रॉ करो कुछ इस तरह से, इस तरह से हम एक छोटी छोटी रिंग्स लेंगे, और जब इससे और बड़ी रिंग लेंगे, फिर इससे और बड़ी रिंग लेंगे, तो टोटल रिंग्स को ऐड करके हमारी एक बड़ी डिस्क बन जाएगी। ठीक है, हमने एक छोटी सी रिंग कंसीडर कर ली। अब इस रिंग का रेडियस स्मॉल आर ले लेते हैं। ठीक है, और सेपरेशन डिस्टेंस वही रहेगा x, जहाँ पर है चार्ज q। और सपोज करो इस रिंग का एरिया एलिमेंट जो है, एरिया वेक्टर है, वो कुछ इस तरह से, हमें पता है उसके सरफेस के परपेंडिकुलर ही होता है हमेशा। तो इस तरह से हम एरिया वेक्टर लेंगे dA, और उसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है चार्ज से वो कुछ इस तरह से बाहर आ रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है कुछ इस तरह से बाहर आ रहा है। और हम सपोज कर लेंगे यहाँ पर एंगल बना रहा है अल्फ़ा, अगर यहाँ एंगल अल्फ़ा है तो हम यहाँ पर सपोज कर लेते हैं यहाँ पर भी एंगल अल्फ़ा ड्रॉ होगा। और इसकी विड्थ हम मान लेते हैं, इसकी विड्थ कितनी आएगी, चौड़ाई कितनी लेंगे हम रिंग की, वो भी स्मॉल ही होगी, तो हम dr मान लेते हैं उसकी विड्थ। ठीक है, तो ये हमारा बन गया एक राइट एंगल ट्राइंगल। यानी कि यहाँ पर भी जब आप वैल्यू निकालोगे, अगर इन केस कॉस थीटा आएगा तो उसकी वैल्यू जो आपने कैसे निकाली है, हमने अभी पीछे की थी, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का होल अंडर रूट। क्योंकि ये हमारा बेस है, ये हमारा परपेंडिकुलर है, कॉस की वैल्यू कैसे निकालेंगे, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो वो वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू निकल आई। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, तो अब हमें पता है जो एरिया वेक्टर है वो क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है सरफेस के। सो जहाँ से अब स्मॉल रिंग की बात कर रहे हैं तो स्मॉल फ्लक्स ही निकलेगा, डैट इज़ फ्लक्स निकलेगा डी फाई। और हमें पता है डी फाई की वैल्यू क्या होती है, ई वेक्टर डॉट डी ए। और अगर इसकी वेक्टर फॉर्म ओपन करनी हो तो क्या आ जाएगा, ई डी ए कॉस थीटा। अब एंगल अल्फ़ा ले रहे हैं तो इसलिए यहाँ पर हम कॉस थीटा की बजाय ले लेंगे एंगल अल्फ़ा। ठीक है, तो देखो जिस साइड पर इलेक्ट्रिक फील्ड है उसी साइड पर क्या आ रहा है, जिस साइड हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड होता है उसी साइड हमारा एरिया वेक्टर आता है। तो इस वजह से जो थीटा है वो क्या हो जाता है हमारा 0 डिग्री। ये हमेशा याद रखना, एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड अगर सेम लाइन ऑफ एक्शन पर एक्ट कर रहे हैं, सेम साइड पे जा रहे हैं, तो उनके भी जो एंगल थीटा है वो हमेशा क्या आता है, 0 डिग्री। यानी यहाँ पर अल्फ़ा भी हमारा क्या होगा, 0 डिग्री। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? अब हम लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू भी हमें पता है, हम करते आ रहे हैं, कितनी होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट चार्ज अपॉन कितना सेपरेशन डिस्टेंस होता है। ठीक है, फ्रॉम चार्ज से लेकर उस सेंटर ऑफ पॉइंट तक। ठीक है, जहाँ से हम वो एरिया एलिमेंट निकाल रहे हैं, तो वो हमने ऑलरेडी ऊपर डायग्राम में फाइंड कर लिया पहले से ही।
ये कितना सेपरेशन डिस्टेंस हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो ये तो हमारी कॉस थीटा की वैल्यू थी। सो डैट मीन्स अगर आपने सिंपल सेपरेशन डिस्टेंस निकालना है तो वो कैसे निकलेगा, देखिए तो हमारा सिंपल आ जाएगा, कितनी दूरी पर था, एक्स दूरी पर था। ठीक है, मतलब बाद में वो थोड़ा और ऊपर गया तो उसमें और कितना डिस्टेंस ऐड हो गया, आर स्क्वायर। तो डैट मीन्स यहाँ पर जो सेपरेशन आएगी डिस्टेंस वो आएगा हमारा आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। अब देखिए, अब वैल्यू लेते हैं, ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ गई। अब डीए की वैल्यू की बात करें तो एरिया को, अब एरिया कैसे निकालेंगे इस रिंग का। सपोज करो इस पूरी सर्कल रिंग को अगर हम सेंटर से कट करके ऐसे ओपन करते हैं, जब हम रिंग को कट कर देते हैं तो वो फ्लैट हो जाती है ना, कुछ इस तरह से आपकी आ जाएगी रिंग, फ्लैट बन जाएगी, राउंड से फ्लैट। तो इसकी लेंथ हम मान लेते हैं आ गई है 2πr, विड्थ हमने ऑलरेडी की हुई है 2r। तो इसका एरिया क्या आ जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ इंटू ब्रेथ, यानी कि 2πr dr। ये किसकी वैल्यू आ गई, dA की। ठीक है, सो देयरफॉर अब आप इलेक्ट्रिक फील्ड में जो फ्लक्स निकाला है उसकी में वैल्यू फिल कर दो, क्या आएगी, ई की वैल्यू क्या आई, 1/4πε0 Q ओवर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अब डी ए की वैल्यू कितनी आई, 2πr dr, और कॉस अल्फ़ा 0 डिग्री है और कॉस 0 की वैल्यू होती है 1, वो लिखने की हमें ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो डैट मीन्स अब कॉस अल्फ़ा की वैल्यू हमारी क्या है, 0 डिग्री, लेकिन यहाँ पर अब क्या होगा, यहाँ पर केस थोड़ा डिफरेंट होगा। हमने क्या लिया है, राइट एंगल ट्राइंगल, तो इस वजह से अब हम कॉज अल्फ़ा जो है, ये देखो यहाँ पर क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जा रहा है, इधर जा रहा है हमारा एरिया वेक्टर, यानी कि दोनों सेम लाइन ऑफ एक्शन पर नहीं है ना, डायरेक्शन सेम है इलेक्ट्रिक फील्ड की और एरिया वेक्टर की, लेकिन वो सेम लाइन ऑफ एक्शन पर नहीं है, उनके बीच बन रहा है एंगल अल्फ़ा, यानी यहाँ पर भी एंगल बना अल्फ़ा। तो यहाँ से हम कॉज अल्फ़ा की वैल्यू निकाल सकते हैं। स्टार्टिंग में हमने अभी कॉज अल्फ़ा की वैल्यू निकाली थी, क्या आई थी, एक्स ओवर अंडर रूट आर प्लस एक्स स्क्वायर। तो डैट इज़ वाई यहाँ पर अब कॉज अल्फ़ा की वैल्यू भी हम लिखेंगे, कॉज 0 पुट नहीं करेंगे। अगर दोनों एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड सेम लाइन ऑफ एक्शन पर होते तो हमने 0 फिल कर देना था, लेकिन इनके बीच एंगल अल्फ़ा बन रहा है तो कॉज अल्फ़ा की वैल्यू हमने निकाल ली, वो आ गई एक्स ओवर अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए पाई से पाई कैंसिल हो गया, 2 से इधर 2 कैंसिल हुआ, हमारे पास क्या बचा, डी फाई इक्वल्स टू क्यू इंटू एक्स ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट आर डी आर, ये क्या है, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की होल पावर 1/2, और एक ये भी है आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, यानी कि एक इसकी पावर है, तो 1/2 प्लस 1 इनकी पावर को ऐड कर दो तो क्या आ जाएगा, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की होल पावर 3/2। ठीक है, हमारे पास आ गया 3/2। अब हमने क्या करना है, नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है। वो कैसे निकालते हैं, हम इंटीग्रेशन कर देंगे डी फाई की, डी फाई की इंटीग्रेशन की मतलब ई डॉट डी ए की इंटीग्रेशन की। ई डी ए की वैल्यू हमने यहाँ पर निकाली हुई है, क्या आ जाएगी, हमारे पास आ जाएगी इंटीग्रेशन ऑफ क्यू एक्स ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट आर डी आर ओवर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की होल पावर 3/2। ठीक है, अब देखिए जो Q है वो भी कांस्टेंट है, चार्ज कांस्टेंट है, x भी कांस्टेंट है, और 2 एप्सिलॉन नॉट भी कांस्टेंट है, वो बाहर आ जाएगा, अंदर बच जाएगा आर डी आर ओवर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की होल पावर 3/2। क्लियर है। अब देखिए आर जो है क्यों रखा अंदर, क्योंकि जहाँ पर जो हमारा आर है वो क्या है, वेरी करेगा, रेडियस वेरी करेगा। देखिए जो छोटे रिंग का रेडियस स्मॉल आर है, इससे बड़ा रिंग लूँगी तो उसका रेडियस r/2 होगा,
और बड़ा रेडियस कर दूंगी तो कैपिटल आर आ जाएगा, यानी कि रेडियस यहाँ पर वेरी कर रहा है, बाकी सारी टर्म कांस्टेंट है वो बाहर रहेंगी और वेरिएबल है हमारा रेडियस आर, उसे हम अंदर रखेंगे। ठीक है, अब इनको सॉल्व करने का तरीका कैसे है मैं यहाँ पर लिख देती हूँ। देखिए हम कैसे करते थे ऐसे इंटीग्रेशन सॉल्व, लेट हम मान लेते थे आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, इस पूरी टर्म को हमने मान लिया टी स्क्वायर के इक्वल। तो अब इसको डेरिवेट करोगे तो क्या आ जाएगा, 2r dr, डिफ्रेंसिएशन आपको आती है। ठीक है, एक्स तो कांस्टेंट है उसकी ज़ीरो आएगी, इसकी आ जाएगी 2t dt, 2 कैंसिल, यानी आ गया r dr इक्वल्स टू t इंटू dt। ठीक है, ये हमारी आ गई वैल्यू। सो देयर फोर फ्लक्स फाई में वैल्यू यहाँ पर फिल कर दो, क्या आ जाएगी, q इंटू एक्स ओवर 2 एप्साइलेंट नॉट इंटीग्रेशन ऑफ आर डी आर की जगह क्या आ गया टी डी टी, और नीचे आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर क्या फिल किया टी स्क्वायर, तो यहाँ पर टी स्क्वायर के होल पावर 3/2, यानी 2 के साथ 2 कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर हम सीधा लिख सकते हैं टी क्यूब, नीचे आ जाएगी टी क्यूब। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। चलिए आगे मैं यहाँ पर रब कर देती हूँ, यहाँ पर हम वैल्यूज़ फिल करते हैं। देखिए तो अब ये देखो एक टी इस टी के साथ कैंसिल हो जाएगा, नीचे बचेगा टी स्क्वायर डी टी, यही बचेगा ना, हमारे पास आ जाएगी उसकी वैल्यू 1 ओवर टी स्क्वायर डी टी, डेट इज फाई इक्वल्स टू क्यू इंटू एक्स ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट, इधर आ जाएगी हमारी इंटीग्रेशन ऑफ 1 ओवर टी स्क्वायर डी टी। तो इंटीग्रेशन भी आपको पता है कैसे करते हैं हम, ऊपर जो है वैल्यू लेकर जाओ -2 की हो जाएगी, इसमें एक ऐड करते हैं और वही जो पावर है उसे हम नीचे लिखते हैं। ठीक है, तो यानी यहाँ पर क्या आ जाएगी क्यू एक्स ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस ऑफ, यहाँ पर टी की इन्वर्स पावर आएगी तो उसे मैं डिनोमिनेटर में लिख लेती हूँ -1 ओवर टी, माइनस कहाँ से आया यहाँ से, -2 + 1 इज -1। और अब देखो रिंग की वैल्यू की लिमिट कहाँ से लेंगे, स्टार्टिंग हुआ 0 से, पूरी रेडियस आएगा r, सो 0 टू r। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, दोबारा जो हमने t फिल किया था हम इसकी वैल्यू को लिख देंगे, क्योंकि हमने लेना तो आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर ही है ना, वो t तो इसलिए लिया क्योंकि हमने इंटीग्रेशन को सॉल्व करना था। तो हम t की वैल्यू दोबारा फिल कर देते हैं, टी स्क्वायर अगर हमारे पास है ये, तो हमारे पास t क्या आ जाएगा, हमारे पास जो t की वैल्यू आ जाएगी, स्क्वायर हटा दो इधर अंडर रूट आ जाएगा, अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 0 टू r। अब लिमिट्स फिल कर दो, पहले ये फिल करो फिर -0 फिल करो, 0 फिल करेंगे तो 0 ही आएगा। ठीक है, चलो करके देखते हैं, हमारे पास आ जाएगा q इंटू एक्स ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट, तो क्या वैल्यू आ जाएगी -1 ओवर, पहले r फिल करोगे, r वेरिएबल है तो इसी में वैल्यू फिल होगी, अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, इधर वैल्यू करेंगे माइनस 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 प्लस हो जाएंगे, तो यहाँ पर इसकी वैल्यू 0 फिल की r की जगह, बचा एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो क्या होगा फिर यहाँ पर x जो है इसके साथ कैंसिल हो जाएगा स्क्वायर रूट के साथ, तो फाई इक्वल्स टू क्यू एक्स ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट। अब क्या करो, x को अंदर मल्टीप्लाई कर लो। ठीक है, ये टर्म आगे ले आओ, यहाँ पर क्या आएगा 1 ओवर x था तो इसको मल्टीप्लाई किया x ओवर x माइनस ऑफ x ओवर अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ x से x कैंसिल हो गया, तो हमारे पास जो आंसर आएगा फ्लक्स का वो है q ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस एक्स ओवर अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये हमारे पास जो है मेन आंसर आया किसका, इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ए कोन और डिस्क। क्लियर है यहाँ तक। ओके स्टूडेंट्स, तो लास्ट में आपके लिए एज ए असाइनमेंट एज ए होमवर्क आपके लिए हमने कुछ क्वेश्चंस तैयार किए हैं। आई होप आपने अच्छे तरह से लेक्चर्स हमारे देखे हैं।
तो उसके बेसिस पर बहुत ही इजी क्वेश्चंस है जिनको आपने एज ए होमवर्क करना है, खुद अटेंड करना है इस कंटेंट को, ठीक है। तो अपनी कॉपी पर भी इसे मेंटेन करना है। तो वो क्वेश्चंस कुछ इस तरह से हैं, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में आप क्या जानते हो। सेकेंड, डज शेप और साइज ऑफ एनी क्लोज सरफेस इफेक्ट इलेक्ट्रिक फ्लक्स, क्या किसी भी क्लोज्ड बॉडी की शेप साइज इलेक्ट्रिक फ्लक्स को इफेक्ट करती है। थर्ड, डिफाइन गॉस लॉ, मैंने आपको ऑनलाइन लेक्चर्स में बताया हुआ है गॉस लॉ के बारे में, ठीक है, उसके बारे में भी बताना है। फोर्थ क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन बाय एरिया वेक्टर, क्या होता है, ये हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स की स्टार्टिंग से ही पढ़ते आ रहे हैं। फिफ्थ क्वेश्चन है ऑन विच टू फैक्टर डज इलेक्ट्रिक फ्लक्स डिपेंड, कौन से दो फैक्टर्स पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स डिपेंड करता है। क्लियर है स्टूडेंट्स, इनको आपने ज़रूर अटेंड करना है, ये कंपल्सरी है। और अगर आपको वीडियो समझ में नहीं आई तो दोबारा एक बार उसे रिवाइज करना है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।